जय हिंद। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था मोलैरिटी, मोलैलिटी, इनका रिलेशन, डेंसिटी के साथ रिलेशन, टेम्परेचर का इफेक्ट, बहुत सी चीज़ डिस्कस की थी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारा नॉर्मेलिटी। लेकिन नॉर्मेलिटी को समझने से पहले हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की, बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने के बाद नॉर्मेलिटी को समझना बहुत आसान है। तो हम वैसे तो 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन का एक अलग से चैप्टर बना दिया गया है, लेकिन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसके साथ ही, तो एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कशन हो जाएगा हमारा और नॉर्मेलिटी भी इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक साथ इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन? दैट रिएक्शन इन विच रिडक्शन प्रोसेस एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस आर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, जिसमें रिडक्शन की प्रोसेस एक साथ होती है, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम सिस्टमेटिक तरीके से। सबसे पहला टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर। एक एक चीज़ को सिस्टम से समझते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? तो ऑक्सीडेशन नंबर इट इज द रियल चार्ज और फिक्टिटियस चार्ज on an atom which appear due to breaking the bond and shifting of electron towards more electronegative atom। समझो, ये एक रियल चार्ज भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, एक फिक्टिटियस चार्ज भी हो सकता है, बोले तो इमेजिनरी चार्ज, काल्पनिक चार्ज भी हो सकता है, जो बॉन्ड ब्रेक करने पे अपीयर होता है या इलेक्ट्रॉन्स के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाने पर होता है। एग्जाम्पल अच्छे समझते हैं। अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, आयनिक कंपाउंड्स की 10th क्लास में आप लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल, ये सब चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आयनिक कंपाउंड की बात करें तो NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक हैलाइड, ये हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। आपको पता है कि सोडियम पे कितना चार्ज है, +K1, इस पर कितना है, -K1। कैल्शियम पे होता है +2, क्लोरीन -1, इधर +2 और ये -1। तो ये हमारा कैसा है, ये है भैया रियल चार्ज। कैसा है? रियल चार्ज। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हम क्या चेक करते हैं? रियल चार्ज चेक करते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +K1 है, क्लोरीन का कितना है, -K1 है, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +K2 है, क्लोरीन का -K1 है, जिंक का +2 है, हैलोजन का -K1 है, हैलाइड्स का, बिकॉज इट इज द रियल चार्ज या फिक्टिटियस चार्ज। अब फिक्टिटियस चार्ज कहाँ डिस्कस करते हैं? तो इन कोवेलेंट कंपाउंड we assign fictitious charge। मतलब जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम क्या चार्ज निकालते हैं? फिक्टिटियस, इमेजिनरी। इमेजिन करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गया है। एज सिंपल ऐसे समझो, सपोज दैट एक कंपाउंड है ए बी कैसा है? कोवेलेंट है। मतलब ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड। इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है, अट्रैक्शन, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ए ग्रेटर देन बी, ये काई का साइन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज़्यादा है वी से, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उधर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे बताया है अभी आपको। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो जब शिफ्ट हो जाएंगे तो इस पे अपीयर हो जाएगा -1 और इस पे अपीयर हो जाएगा +1, या मैं ये कहूँ कि ए की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 हो जाएगी और बी की ऑक्सीडेशन नंबर +1 की हो जाएगी। ऐसे समझते हैं। वाटर की हम बात करते हैं तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2, 2H और 1 ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है ज़्यादा होती है, तो जब ये वाले इलेक्ट्रॉन से इधर आएंगे तो -1 +1, इधर भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो -1। तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या आएगा, +1 और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, -1 मतलब -2। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2। ये तो सिंपल डेफिनेशन है, हम इन्हीं चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। अभी कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की, एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को इजीली फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, देखो बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, सर इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें कुछ बच्चों को तो यही कंफ्यूजन होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज बिल्कुल कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। इट विल ऑलवेज इंटीजर वैल्यू 0 हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इट विल बी ऑलवेज इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। नेवर विल फ्रैक्शन, कभी भी ये फ्रैक्शन नहीं होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज ये हर एटम की, एलिमेंट्स की अलग अलग निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की तो इट मे बी इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और मे बी फ्रैक्शन, बिकॉज इट इज द एवरेज वैल्यू। कैसी है ये, एवरेज वैल्यू है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारा एवरेज वैल्यू है और ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिक्स्ड वैल्यू है हर एटम की, एलिमेंट्स की, किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो इतना डिफरेंस समझो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। समझ में आ रहा है। देखो एग्जाम्पल, Fe3O4 बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। Fe3O4 में हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। तो देखो जिसकी निकालनी है उसको हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x + 4। ऑक्सीजन का होता है -K2 = 0। ये सभी सिखाऊंगा मैं आपको। अभी इसके रूल्स डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के। तो इधर देखो 3x - 8 = 0 और x = 8/3। तो जो 8/3 है वो क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर, यानी फ्रैक्शन में आ गई। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कभी फ्रैक्शन नहीं होता है। तो ये 2 ऑक्साइड से मिलकर के बनता है Fe2O3 और FeO। ये Fe3O4 है कि स्पाइनल है, और ये हमारा 2 ऑक्साइड से मिलकर बनता है फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। और इसमें ऑक्सीजन की जो स्टेट है
वो +2 है, और यहाँ ऑक्सीडेशन की स्टेट कितनी है, +3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक Fe की तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और 2 Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो देखो अंतर आ गया ना कि Fe3O4 के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर तो +8/3 है, +8/3 है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। एक आयरन की है +2 और 2 आयरन की है +3। ठीक है, तो मैंने अभी बता दिया है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो उससे भी अच्छी बात। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ना, रूल्स पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के। जब हमें सारे रूल्स पता चल जाएंगे तो इसको तो बड़े इजीली आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको आप एज सच याद कर लेना और आप ऑक्सीडेशन नंबर में कभी भी कोई दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर, तो कुछ रूल्स हैं 6-7, वो ध्यान रखना। पहला रूल्स ये कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम और कंपाउंड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम, या हम फ्री एटम बोल सकते हैं, और कंपाउंड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका मतलब समझो क्या है। पहली बात ध्यान रखना, किसी भी न्यूट्रल एटम की या न्यूट्रल कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगी, 0। जैसे आपका आयरन अकेला लिखा हुआ है कहीं, सोडियम अकेला लिखा हुआ है किसी रिएक्शन में, या Cl2 है, या O2 है, या NH3 है, तो अगर हम इस आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो क्या होगा, 0। सोडियम का 0, पूरे क्लोरीन का क्या होगा, 0, पूरे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर 0, न्यूट्रल कंपाउंड का 0। इसके अंदर नाइट्रोजन की अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, हाइड्रोजन की अलग हो सकती है, लेकिन इस पूरे कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। तो किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट की या किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हमेशा क्या आती है, 0। ध्यान रहे। दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आयन, आयन हमारा आइदर कैटायन और एनायन, या कटायन हो, पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आयन इज ऑलवेज इक्वल टू charge present on that ion, present at ion। तो जो हमारा आयन है, कैटायन है या एनायन है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर उस पर प्रेजेंट चार्ज के बराबर होती है। एग्जांपल, SO4 2 नेगेटिव, अमोनियम पॉजिटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। अब देखो, पूरा सल्फेट आयन की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, -K2, बिकॉज इस पर कितना चार्ज है, -K2। अमोनियम आयन की बात करेंगे तो +K1, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बात करेंगे तो +1, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो +K2। समझ में आ रहा है ना। तो किसी भी आयन की ऑक्सीडेशन नंबर उस पर प्रेजेंट चार्ज के बराबर होती है। तो दो बातें समझ में आ गई होंगी। पहली बात, किसी भी न्यूट्रल एटम की या कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0 होती है। किसी भी आयन की ऑक्सीडेशन नंबर उस पर प्रेजेंट चार्ज के बराबर होती है। अब देखो, नेक्स्ट थर्ड रूल की बात करते हैं। तीसरा रूल हमारा कहता है कि द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स
मैं ध्यान रखना यहाँ स्पेशली लिख दिया इसलिए कि जो रूल है ये वाला अप्लाई होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज इक्वल टू ग्रुप नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है। और मिनिमम की अगर हम बात करें, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो ग्रुप नंबर -8। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? ग्रुप नंबर में से 8 को माइनस कर देंगे तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ जाएगी, और जो उसका ग्रुप नंबर है वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगी। ये ओनली एप्लीकेबल है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। और आपको पता है कि पी ब्लॉक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A, 0। हेलोजन को छोड़ के हम बोल सकते हैं एक्सेप्ट, सॉरी हेलोजन इनर्ट गैसेस, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, बिकॉज ये रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है, फ्री स्टेट में रहते हैं। तो देखो इस ग्रुप में कौन कौन आता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, कार्बन, सिलिकॉन, एसएन और नाइट्रोजन, आर्सन, एसवी, विस्मुथीनी नीचे। अगला है हमारा पोलोनियम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडिक, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि भैया बताओ बोरॉन की, एल्यूमिनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी इनकी +3। इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +4। इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +5, बिकॉज इनका ग्रुप कौन सा है? 5th A। ऐसे ही 6A वालों की +6, इनकी 7। अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, मैं आपसे कहूँगा भैया सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो सल्फर की जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू, सल्फर का ग्रुप नंबर क्या है? 6 माइनस कितना आएगा? 8 फॉर्मूले में हमारा, तो कितना आ जाएगा? -2। और इसकी मैक्सिमम कितनी है? +6। तो हम कहेंगे कि जो सल्फर है वो +6 से लेकर के -2 तक लाई करता है। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ किसी भी कंपाउंड में, और ऑप्शन में दे रहा है +7, +8, तो वो तो हो ही नहीं सकती, पहले ही उसको क्रॉस कर दो, बिकॉज हमने क्या बताया है कि किसी भी एलिमेंट की किसी भी कंपाउंड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर के बराबर होती है, और ये ओनली पी ब्लॉक पे अप्लाई होता है, ये ध्यान रहे, इसलिए मैंने पहले से ही लिख दिया है। तो समझ में आ गया होगा। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? +5। फॉस्फोरस की भी हो सकती है +5, हालांकि रेयर केस में शो करता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इजीली बना लेता है, वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है 3 रूल ये समझ में आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट चौथा रूल हमारा ये कहता है कि सम एलिमेंट्स है फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है। कौन से एलिमेंट्स हैं? ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप में कौन सा आता है? सोडियम। फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल्स बोल सकता हूँ मैं, हाइड्रोजन के बारे में तभी पढ़ेंगे हम। फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल्स और सेकेंड ए ग्रुप की मेटल्स, तो इसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसमें आता है आपका एरियम। अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जब हम पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 10th क्लास में उसको पढ़ा है, ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो 10th क्लास में दिया हुआ है, आप एक बार देख लेना उसको।
चलो बाकी एल्यूमिनियम इसका ऑलवेज +3 होता है, जेड एन कहीं भी आ जाए +2 होता है, फ्लोरीन कहीं भी आ जाए -1 होता है। ये ध्यान रखना, इतने एलिमेंट्स हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स होता है। फर्स्ट ग्रुप की मेटल आ जाएगा तो उनका +1 होगा ऑलवेज, सबका कितना होगा +1 या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ +1। इन सब का कितना होगा +2, ठीक है। एल्यूमिनियम का कितना होता है +3 ऑक्सीडेशन नंबर, जिंक का कितना होता है +2, फ्लोरीन का होता है -1, ठीक है। तो ये रूल समझ में आया आपको? कितने हो गए? 4 रूल हो गए, 3-4 और हैं। नेक्स्ट है 5, रूल फॉर हाइड्रोजन एटम। अब देखो हाइड्रोजन एटम के लिए 2 रूल है। पहला रूल ये कहता है कि अगर हाइड्रोजन हमारा किसी भी मेटल के साथ बाइनरी कंपाउंड बना रहा है, इफ हाइड्रोजन एटम फॉर्म बाइनरी कंपाउंड विद मेटल्स, तब इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हो जाती है -1। ध्यान रहे, जब बाइनरी कंपाउंड बनाता है विद मेटल्स तो इनको हम मेटेलिक हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। मेटेलिक हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, और उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, जैसे सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -1। अभी मैंने बताया था ना कि फर्स्ट ग्रुप वालों की तो चेंज होती नहीं है, तो भैया +1 तो इसके साथ होगा वो तो -1, सिमिलरली +1 -1 +2 और -1। तो हाइड्राइड्स में बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -1। ये ध्यान रखना। अदरवाइज इसके अलावा एनीवेयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी इक्वल टू +K1। इसके अलावा कहीं भी हाइड्रोजन एटम आता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +K1 होगी। तो देखो हमने 5th रूल भी सीख लिया है ना, रटना नहीं है। पहले हमने क्या देखा था, न्यूट्रल के अंदर 0 होती है। उसके बाद हमने क्या चेक किया था, उसके बाद चेक किया था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, सॉरी आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर किसी आयन की ऑक्सीडेशन नंबर उस पर प्रेजेंट चार्ज के बराबर होती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होती है, ये भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया मेटल्स में अगर जुड़ा हुआ है कोई भी हाइड्रोजन तो उसके केस में क्या होगा, ठीक है। देखो ऐसे ही कुछ रूल है ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट है हमारा रूल फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए भी कुछ रूल्स हैं, ध्यान रखना। अगर हम ऑक्सीजन में ऑक्साइड में बात करें तो ऑक्साइड आपको पता है कि ऑक्साइड पे ऑक्सीजन पे जब 2 नेगेटिव होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2 होती है पर ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2 चार्ज होता है, तो पर ऑक्सीजन एटम -2 ऑक्सीडेशन नंबर होती है। अगर हम पर ऑक्साइड की बात करें तो पर ऑक्साइड क्या होता है, 2 ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है पर ऑक्साइड, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड होता है। इस पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो एक ऑक्सीजन पर तो माइनस चार्ज माइनस बनी है ना, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पर ऑक्साइड के अंदर -1 होती है ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको लिख सकते हैं पर ऑक्सीजन एटम। समझ में आ रहा है ना। पर ऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है, ऑक्सीजन के अंदर एक बॉन्ड लगा होता है, बाकी इस पे नेगेटिव बॉन्ड और इस पे नेगेटिव बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड पर ऑक्साइड बॉन्ड। तो पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है -1 होती है। अगर हम सुपर ऑक्साइड में बात करें, सुपर ऑक्साइड में, तो सुपर ऑक्साइड क्या होता है, 2 ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब 2 ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव चार्ज है तो भैया 1 ऑक्सीजन पे क्या होगा -½ पर ऑक्सीजन एटम। तो सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है -½ होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखो
फ्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, अगर फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है जैसे OF2 ऑक्सीजन फ्लोराइड, तो अब फ्लोरीन की तो ऑलवेज फिक्स है -1 और इसकी हो जाएगी +2। तो ध्यान रखना OF2 के साथ ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। कितनी होती है? +2 होती है। ठीक है, बाकी अदरवाइज एनीवेयर कितना होगा? -2। इसके अलावा कहीं भी ऑक्सीजन आता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? -2। तो समझ में आया, ऑक्साइड्स होता है तो -2 होती ही है, परऑक्साइड होगा तो -1 होगी, सुपर ऑक्साइड होगा तो -1/2 होगी, OF2 के अंदर ऑक्सीजन की +2 होगी। अदरवाइज सारे केसेस में बाकी कहीं भी ऑक्सीजन आता है तो कितना होगा? -2 होगा। ठीक है, अच्छे से समझ लेना रूल्स फॉर ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारा रूल्स फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और हेलोजन। एक्स बोले तो हेलोजन, हेलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हालांकि फ्लोरीन तो हम पहले ही कर चुके हैं, फिक्स होती है। तो इनमें एक बात ध्यान रखना कि अगर ये कंपाउंड्स, ये वाले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हेलोजन्स, इफ दीज आर फॉर्म कंपाउंड विद एनी मेटल और हाइड्रोजन, अगर ये इफ दीज आर फॉर्म कंपाउंड विद मेटल, और मेटल के साथ कैसा? वाइनरी कंपाउंड। वाइनरी कंपाउंड जानते हो ना, 2 जिसमें एटम होते हैं, वाइनरी कंपाउंड विद मेटल और हाइड्रोजन एटम, तब इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। कैसी होती है? फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर होती है। कब फिक्स होती है? जब ये कंपाउंड मेटल के साथ वाइनरी कंपाउंड बनाते हैं या हाइड्रोजन के साथ में कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, उसी केस में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है। अदरवाइज इनकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करती है। देखो, तो नाइट्रोजन की क्या हो जाती है? -3, फॉस्फोरस भी -3 होता है, सल्फर हमारा -2 होता है और हेलोजन की -1 होती है। कब होती है? जब ये मेटल के साथ कंपाउंड बनाते हैं या हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल NH3, PH3, HCl, ठीक है, Ca, कैल्शियम नाइट्राइड। अब देखना यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, -3, यहाँ -1, P हाइड्रोजन के साथ लगा है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैल्शियम हमारा लगा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, तो कैल्शियम मेटल है तो कैल्शियम की तो +2 होती है और उसकी निकल के आएगी -3। ठीक है, इनको अभी फाइंड करना सीखेंगे। तो ये रूल समझ लो कि जब भी ये मेटल के साथ या हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं तो ये हमारा क्या करते हैं? फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। ठीक, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। इसमें अभी हमने जो पढ़ा था उसमें एक एक्सेप्शन भी है। आयरन पाइराइट का एक एक्सेप्शन है, FeS2 का, FeS2। एक्चुअली यहाँ आयरन पाइराइट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो सल्फर -1 शो करता है। एक्सेप्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा आयरन पाइराइट होता है, आयरन पाइराइट।
और इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे। हालांकि एक और है कि अगर हमारा कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर जैसे K3FeCN का होल 6, तो अब इसमें अगर हम इसकी बात करें, लिगेंड है ये हमारा, हालांकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में अलग से मैं बताऊंगा आपको इन चीज़ों को। लिगेंड है और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो इस पर प्रेजेंट चार्ज के बराबर होती है, चार्ज प्रेजेंट ऑन द लिगेंड। अभी आपको हो सकता है समझ में ना आए कि लिगेंड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ाएंगे, फिर भी समझ लो साइनाइड हमारा लिगेंड्स है और इस पे -1 चार्ज है, इसलिए साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ तक आप समझ लो कि ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ट्रिक्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे, और ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से रूल्स, इनको एक बार आप मेमोराइज्ड कर लेना, याद कर लेना। अगर आपको ये रूल्स याद हैं तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो।